आसीन। कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रस्ते पर। यह खुदाए गालिब और मेहरबान ने नाजिल किया है ताकि तुम इन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतनब्बे नहीं किया गया था, मुतनब्बे कर दो। वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर पर खुदा की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो टेवड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनके सर अलल रहे हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी। फिर इन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम उनको नसीहत करो आना करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। तुम तो सिर्फ इस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और खुदा से गायबाना डरे। सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो। बेशक हम मर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए, हम उनको कलमबंद कर लेते हैं। और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौ महफूज में लिख रखा है। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए। यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और खुदा ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको नामुबारक समझते हैं। अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। और मुझे क्या है, मैं उसकी प्रस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और इसी की तरफ तुमको लूट कर जाना है। क्या मैं इनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर खुदा मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा ना दे सके और ना वो मुझको छुड़ा ही सके। तब तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बेहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को खबर हो कि खुदा ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया, और हमने इसके बाद इसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे ही। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, सो वो इससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उससे तमस्खुर करते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? अब वो उनकी तरफ लूट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं। और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उनके फल खाएं। और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर ये शुक्र क्यों नहीं करते? वो खुदा पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीजों की उनको खबर नहीं सब के जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है कि इसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो इस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। यह खुदाए गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दें, यहां तक कि घट्टे घट्टे खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में घूम रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस हुआ और ना उनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है इससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके परवरदिगार की कोई निशानी नहीं आती मगर इससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिस्क खुदा ने तुमको दिया है इसमें से खर्च करो,
तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिलाई देता। तुम तो सरी गलती में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजर हैं जो उनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे या पकड़ेगी, फिर ना वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे आए है हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जग्गा उठाया। ये वही तो है जिसका खुदा ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा कि सब के सब हमारे रूबरू हाजिर होंगे। इस रोज किसी शख्स पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहल जन्नत इस रोज ऐश व नशात के मशगले में होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। और गुनहगारों आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलादत, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पौजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ए आदम की औलाद, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पौजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये कि मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था। तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती है। सो जो तुम कुफ्र करते रहे हो इसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से ना आगे जा सकें और ना पीछे लूट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में ऊंधा कर देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने पैगंबर को शेर गोई नहीं सिखाई और ना वो उनको शाया है। ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान है, ताकि इस शख्स को जो जिंदा हो हिदायत का रास्ता दिखाए और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाए इनमें से हमने उनके लिए चारपाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं और उनको उनके काबू में कर दिया। तो कोई तो इनमें से उनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं और उनमें इनके लिए फायदे और पीने की चीजें हैं। तो ये शुक्र क्यों नहीं करते? और उन्होंने खुदा के सवा और माबूद बना लिए हैं, शायद इनसे उनको मदद पहुंचे, मगर वो उनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने इसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है, जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। इसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और इसी की तरफ तुमको वापस जाना है।